बात करते हैं टैक्स पेयर्स की, जिनके पैसे का हिसाब किताब रखना सरकार की जिम्मेदारी है और अगर उसमें खर्द बर्द या ऊपर नीचे की बात हो तो फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाना भी इदारों का ही हक बनता है। लेकिन अगर इदारे भी थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी से काम करे तो सवालात काफी ज्यादा उभर कर सामने आते हैं और वही सवाल अदालत के अंदर उभरे, जिसके बाद अदालत ने एक बार फिर इस पूरे मामले पर नजरसानी करके स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम और बड़ी खबर की, आयुष्मान भारत जन आरोग्य स्कीम जो है जिसको मुतारफ जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया था, उसमें इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 500 से 700 करोड़ रुपए का जो पूरी स्कीम है, इसमें कहीं ना कहीं एदादुशुमार और दीगर मामलात को लेकर सवालात है और यही सवालात जब अदालत के सामने रखे गए थे तो अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो से कहा था कि इस पूरे मामले की तहकीकात करें और स्टेटस रिपोर्ट बताएं कि किस तरीके से इतनी रकम खर्च की गई और कहां पर की गई, क्या कुछ किया गया। मज़कूरा वकील की तरफ से जिन्होंने अदालत के सामने ये पूरा नोटिस रखा था, कल एक बार फिर ये मामला उनकी अदालत के सामने आया और एडिशनल सेशन जज ओपी भगत साहब ने एंटी करप्शन ब्यूरो को एक बार फिर टाइम दिया, वक्त दिया और ये वक्त दिया 30 सितंबर सन 2023 तक, जब उन्हें यह कहा गया कि वो ताज़ा तरीन स्टेटस रिपोर्ट जो है वो टेबल करें, क्योंकि 10 अक्टूबर 2022 का आखिरी दिन होगा। 10 अक्टूबर 2022 को जो एक एफआईआर लॉन्च की गई थी, जो एक कंप्लेंट लॉन्च की गई थी और यह कहा गया था कि एक इंक्वायरी पूरे मामले में हो, क्योंकि एक बड़ा स्कैम है जी, 500 से 700 करोड़ रुपए का स्कैम है और जिस तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, दीगर मामला हुई है, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। जिसके बाद स्टेटस रिपोर्ट मांगने की कोशिश की गई थी अदालत की तरफ से ताकि मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। बहरहाल अदालत के अंदर स्टेटस रिपोर्ट तो बिल्कुल नहीं आया, लेकिन यह बात सामने आई कि अगली तारीख इस पूरे केस की होगी, यानी अगली तारीख तक पूरा मामला जो है वो तय करना होगा और अगली तारीख अगली तारीख में एंटी करप्शन ब्यूरो को अपना स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सामने रखना होगा। सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से हमारे साथ सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें, ये जो आयुष्मान भारत आरोग्य स्कीम है जिसको लेकर सरकारी तौर पर कहा गया कि इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, हमने भी ग्राउंड जीरो पर देखा कि बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, लेकिन इसमें जिस तरीके की लिक्यूनाज निकल रहे हैं, जिस तरीके की बातें हो रही है कि जनाब ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 500 से 700 करोड़ रुपए का स्कैम है, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, थॉरो ब्रीफिंग होनी चाहिए। उस सिलसिले में क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, अदालत के अंदर क्या कुछ मामला चल रहा है और एसीबी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? मामला 2021-22 में शुरू हुआ था, जब जन आरोग्य स्कीम जो है, जो नेशनल हेल्थ मिशन जो है, उसके तहत उसके तहत ये स्कीम जम्मू कश्मीर में चल रही है। उस स्कीम में बड़े इल्जाम लगे थे, ह्यू एंड क्राई मचा था, क्योंकि ये सेहत का मामला था और पब्लिक इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। तो तब पब्लिक को लगा कि कहीं ना कहीं इसमें मामला जो सरकार की स्कीम है उसमें खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। तो ह्यू एंड क्राई मचने के बाद इसमें कुछ खबरें भी आई, स्टोरीज भी आई, कुछ को भुगतना भी पड़ा। लेकिन फिर जब मामले पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो यहाँ की सिविल सोसाइटी के ग्रुप ने, जम्मू कश्मीर की, उन्होंने ये मामला जो है सीबीआई तक पहुंचाया और सीबीआई को बताया कि इस मामले में कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें कुछ आरटीआई भी हुई थी और उन आरटीआई के जो जवाब दिए थे महकमे ने, उसमें लग रहा था कि कहीं मामला बड़ा है। जब सीबीआई तक ये मामला पहुंचा तो सीबीआई ने कहा कि स्टेट का मामला और सीबीआई ने हैंड ओवर किया एसीबी को, और एसीबी यानी जेएनके का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको, एसीबी ने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसमें की उसमें अंदाजा है, जो क्योंकि ये पीवी से आमतौर पे एसीबी की भाषा में कहते हैं, यानी प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन, तो उसमें यही मालूम हुआ कि 700 से 800 करोड़ रुपए का घपला है। और जैसे ही एसीबी की तरफ से ये हुआ तो वहां डिपार्टमेंट में बड़ा उथल पुथल मचा और जो कुछ लोग थे, कहीं इसको कहीं ट्रांसफर किया गया, कुछ को कहीं ट्रांसफर किया गया। लेकिन ये मामला चूंकि एसीबी ने इस पे अपनी कार्रवाई करनी थी, तो एसीबी ने अपनी जब कार्रवाई की, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जब सामने रखी, तो यूजुअली ये होता है कि एसीबी के प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को सरकार की तरफ से नोट मिलता है कि इसके लिए गो फर्दर के लिए जाना, यानी एफआईआर के लिए जाना चाहिए। तब तक एसीबी उस मामले में एफआईआर नहीं कर सकती है जब तक ना उसको सरकार का गो मिले कि वो एसीबी ये करे। लेकिन ये मामला फिर ऐसे पड़ा रहा और फिर ये मामला अदालत में चला गया और फिर कल जो है इस मामले में अदालत को ने बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर सरकार को फटकार लगाई है और सरकार को बताया कि एक हफ्ता यानी इस
महीने की 30 तारीख तक जो स्टेटस रिपोर्ट है कि आपने क्या किया, इसमें जो आपने अभी तक इसमें डिले क्यों किया। लगभग ये 2 साल का वक्त हो चुका है और इस 2 साल में कुछ लोग कहीं से कहीं भी ट्रांसफर होकर जा चुके हैं और ये अब एसीबी के लिए एक बड़ा सरदर्द भी होगा वैसे लोगों से पूछताछ करना। तो अब 30 सितंबर की तारीख दी है कि वो बताए सरकार के उस सिविल सोसाइटी ने एक बार फिर रिप्रेजेंट किया कि सरकार बताए कि 500 से 700 करोड़ रुपए का ये जो घपला हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन में, तो उसके बाद क्या कार्रवाई आपकी हुई और किस तरह से इस फैसले, इस मामले को आगे की सूरत अगली तारीख के लिए रखा तो गया। क्या ये समझा जाए कि जो पहले आरटीआई आई थी उसको बेस बनाते हुए ये पूरा मामला चला है और यही वजह है कि मज़कूरा वकील जिन्होंने ये केस हाथ में लिया था वो लगातार इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि जनाब एसीबी को थोड़ा टाइम बाउंड कराया जाए ताकि ये कार्रवाई मुकम्मल हो सके? बिल्कुल, उनकी तरफ से तो यही दलील दी गई मुअज़्ज़ज़ अदालत पे। जब उनकी दलील यही है कि एसीबी को थोड़ा टाइम फ्रेम किया जाए, लेकिन एसीबी ने अपनी कार्रवाई जो है वो टाइम फ्रेम में ही कर रखी थी। लेकिन एसीबी से चूंकि फाइल जो जाती है वो जीएडी या दूसरी सरकार के दूसरे इदारे वहां जाती है, वहां से जो अप्रूवल जो मिलता है वो अप्रूवल बड़ा मामला है। और एसीबी में इस तरह के बहुत से ऐसे केस थे जिन पे कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं, सरकार बहुत से लोग कहते हैं कि एसीबी को फ्री हैंड नहीं मिलता है क्योंकि कुछ बड़े लोग होते हैं जिन पे सरकार पे प्रेशर आ जाता है और वो मामलात में फिर तहकीकात को रोक देती है, तो उनको हवाले से गो नहीं मिलता। आमतौर पे केसेस जो होते हैं छोटे मोटे केसेस, पटवारी चौकीदार नंबरदार को उनको फटाफट में सरकार की तरफ से गो मिल जाता है, लेकिन ये बड़े जो केस होते हैं उनमें अप्रूवल जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से हम कह सकेंगे कि ये जो मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला जो है या रिपोर्ट जो है मांगी गई है, ये कुछ बड़े लोगों को भी इस पे शिकंजे में लाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सनम एजाज ज्वाइन करने के लिए। 30 तारीख तक कीजिएगा इंतजार, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट इस केस का अदालत के सामने रखा जाएगा। उस स्टेटस रिपोर्ट से पता लगेगा कि सरकारी तौर पर जो काम होना था क्या वो मुकम्मल हुआ है और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, एसीबी जो है, वो किस हद तक आगे बढ़ चुका है। और मामला 500 से 700 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है जिस तरीके से अभी तक अदालतों में गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हतमी फैसला तभी सामने आएगा जब एक डिटेल रिपोर्ट, डिटेल इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और अदालत उज़्मा भी अपना फैसला उसके बाद ही सुना पाएगी।